बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो भी लोग बैरून मुल्क से पाकिस्तान जा रही हैं, और आज हम बात करने वाले हैं कराची वालों की कि सऊदी अरब से हों, आप दुबई से हों, आप दुनिया के किसी भी कोने से अगर इन हालात में अभी सफ़र कर रहे हैं, कराची जा रही हैं, वहाँ पर जो गवर्नमेंट का क्वारंटाइन सेंटर है, हम स्पेशली उसकी बात करने वाले हैं। वहाँ पर फैसिलिटीज़ के हवाले से और वहाँ पर मुश्किलात के हवाले से, और स्पेशली कराची एयरपोर्ट पर इस वक्त जो ब्लैक मेलिंग की जा रही है, जो गैर मुल्की जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब जा रही हैं, कराची में पहुंचते हैं और उनको ब्लैक मेल किस तरह किया जाता है, उनको कैसे गलत रास्ते पे चलाने की कोशिश की जाती है, उनको मिसगाइड कैसे किया जाता है, तो इंशाल्लाह इस पूरी वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ी सी वजाहत स्टार्ट में बता देता हूँ। बाद में आप वो वीडियो भी देख लीजिए और साथ में जिन साहब ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है उनकी आवाज़ में ही आप चीज़ें सुन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को चीज़ बता दूं क्वारंटाइन के हवाले से कि जो गवर्नमेंट का क्वारंटाइन सेंटर है कराची में, फैसिलिटीज़ ठीक हैं, वहाँ पे नॉर्मल फैसिलिटीज़ जैसे होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के इदारों में जितनी फैसिलिटीज़ होती हैं उतनी हैं। अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हैं, वीआईपी आप फैसिलिटीज़ हासिल करना चाहते हैं, ज़ाहिर है वहाँ पर आपको पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन गवर्नमेंट के क्वारंटाइन में आपको सब कुछ फ्री मिलता है। इसी तरह जब हम एयरपोर्ट पे वहाँ पे आप लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को ऑप्शंस दिए जाते हैं कि ये प्राइवेट है और ये गवर्नमेंट का क्वारंटाइन सेंटर है, आपने कहाँ पे जाना है। अब जब आप प्राइवेट वाले की तरफ जाते हैं तो प्राइवेट में फिर 3 कैटेगरीज़ हैं, उसमें फ़र्क है सबका, कोई 5,000, 7,000 और 10,000 का। इसी तरह गवर्नमेंट का जो क्वारंटाइन है वहाँ पर बिल्कुल फ्री है। लेकिन जब आप गवर्नमेंट वाले क्वारंटाइन सेंटर की लाइन में लगते हैं कि आप फ्री वाले में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको मिसगाइड किया जाता है। मिसगाइड वहाँ पे कैसे किया जाता है, इस वीडियो में आप उन साहिब की ज़ुबानी भी सुनेंगे और मैं भी आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि वहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि गवर्नमेंट वाले क्वारंटाइन सेंटर में आप ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे रिपोर्ट्स लेट आती हैं, आप प्राइवेट वाले में चले जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत गाइड किया जाता है। ज़ाहिर है आप लोग समझते हैं, आप पाकिस्तानी हैं तो ज़ाहिर है आप लोग समझते हैं कि क्यों होता है ऐसे, सब कुछ चलता है, सब लोग आप जानते हैं, मुझे ज़्यादा यहाँ पर तफसील से बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ पर आपको मिसगाइड किया जाता है कि आप गवर्नमेंट वाले क्वारंटाइन में ना जाएँ। जो लोग इतनी मुश्किलात से टिकट्स लेके जाते हैं, जो लोग 2-2 महीने से फ्री बैठे हुए हैं अपने खरूज लहाई लगवा के, जो लोग 2 महीने से काम के बगैर बैठे हुए हैं, उनको काम ही नहीं मिल रहा, अपनी जेब से खा रहे हैं टिकट और किसी से मांग के पैसे वो ले रही हैं, और वहाँ पर आपको जाके कहा जाता है कि आप गवर्नमेंट के क्वारंटाइन सेंटर में ना जाएं, आपको रिपोर्ट लेट मिलेगी, तो मिसगाइड किया जाता है। बहरहाल मजीद डिटेल आप इस वीडियो में देखें, और ये वीडियो भी आप मुलाहिजा करें जो गवर्नमेंट के क्वारंटाइन सेंटर की है, बिल्कुल एक नॉर्मल फैसिलिटीज़ जितना कि लेबर तबका सऊदी अरब में जिस तरह से रहता है, यानी चारपाई सिस्टम है और पंखा सिस्टम है, तो ज़ाहिर है वहाँ पे भी यही है, नॉर्मल फैसिलिटीज़ आपके लिए हैं, बिल्कुल आप इजीली वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। आपको 16 से 18 घंटे में रिपोर्ट भी मिल जाती है गवर्नमेंट के क्वारंटाइन सेंटर में। तो सुनिए, ये आप वीडियो भी देखिए गवर्नमेंट के क्वारंटाइन सेंटर की है, और उनकी मुलाजा बात अगर आप सुनना चाहते हैं तो यही बातें वो भी कर रही हैं, आप वो भी सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं पहुंच गया हूं कराची। 31 तारीख को थी जिद्दा से कराची पीआईए की फ़्लाइट, तो टिकट मैंने मंगवा लिया था जिद्दा से, और फिर इन्होंने हमें 24 घंटे क्वारंटाइन में रखा था। मैंने गवर्नमेंट वाले लिया था क्वारंटाइन, तो 24 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीबन 15-16 घंटे में रिपोर्ट आ गई थी, और फिर उन्होंने छोड़ दिया। और जिनका मिस्बत आया था उनको रोका हुआ है 10 दिन के लिए क्वारंटाइन में। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैर। जी सर, बिल्कुल मुझे सिफारिश से कॉल आई थी, तो मैंने आपसे मशवरा लिया था। रमज़ान में कॉल आई थी, लेकिन मुझे गाड़ी नहीं मिल सकी थी मक्का से जिद्दा जाने के लिए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर रमज़ान के आखिरी अशरे में भी मुझे कॉल आई, तो मैंने फिर इधर उधर से दोस्त से रब्ता किया, फिर उसने टिकट ला के दिया था सिफारिश से मुझे, और अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाइट वगैरह सब ओके थी। फिर वहाँ पर एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद इन्होंने 3 ऑप्शन रखे थे, एक रमादा होटल था, एक फारान होटल था और एक गैलेक्सी होटल था। रमादा 10,000 का था और फारान 5,000 का था और गैलेक्सी 6,000 का था। तकरीबन ये 3 स्टार और 5 स्टार 2 कैटेगरी थी उसमें। फिर उसके बाद एयरपोर्ट से हमने फिर डिसाइड किया, हम 2 बंदे थे, एक दोस्त भी था मेरे साथ, और हमने फिर गवर्नमेंट वाला डिसाइड किया। तो गवर्नमेंट ने फिर हमें गाड़ी लेकर गई, तमाम लोगों को, प्राइवेट वालों को और गवर्नमेंट के जितने भी थे। एक लेबॉर्ट्री के पास वहाँ पर एक कैंप लगाया हुआ है कराची में, वहाँ पर जाकर इन्होंने हमारे सैंपल्स दिए, और फिर सारी गाड़ियाँ अलग अलग अपने होटलों में और जहाँ क्वारंटाइन बना हुआ है गवर्नमेंट का नॉर्दर्न बाईपास पे, वहाँ लेकर गई थी। उसकी वीडियो भी मैं आपको सेंड करूँगा।
अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर सफाई तो ये है कि कमरों में चारपाइयाँ रखी हुई हैं, इतना कोई वीआईपी इंतजामात नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा है जिस तरह हम वहाँ पर कमरों में रहते हैं सऊदी अरब में, जिस तरह शेयरिंग बेड में रहते हैं इसी तरह का इंतज़ाम है। और खाना 3 टाइम बहुत अच्छा टाइम पे दे रहे थे, चाय वगैरह दे रहे थे, पानी वगैरह का इंतजाम हैं। लेकिन अगर कोई वीआईपी चाहता है तो वो तो गुजारा नहीं कर सकेगा। अब हम तो यानी कि समझ लें कि हालात में रह लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे तो सही लगा और रिपोर्ट भी हमारी तकरीबन समझ लें कि 15-16 घंटे में आ गई थी, हमें ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना। हालांकि एयरपोर्ट वाले कह रहे थे कि नहीं आप प्राइवेट में जाओ, गवर्नमेंट में ना जाओ, वहाँ तो 8-8 दिन में रिपोर्टें आती हैं। एयरपोर्ट वाले कह रहे थे कि नहीं आप प्राइवेट में जाओ, गवर्नमेंट में ना जाओ, वहाँ तो 8-8 दिन में रिपोर्टें आती हैं। एयरपोर्ट वाले कह रहे थे कि नहीं आप प्राइवेट में जाओ, गवर्नमेंट में ना जाओ, वहाँ तो 8-8 दिन में रिपोर्टें आती हैं। तो हम दोस्त भी था, वो हमने बोला कि भाई अब आ ही गए हैं तो अब जब 2 महीने वहाँ पर हमने लॉकडाउन में गुजारे हैं तो 2-4 दिन और यहाँ गुजार लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। बिस्मिल्लाह करके चले गए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि रिपोर्ट हमारी सही टाइम पर आ गई थी। और वहाँ से फिर कराची शहर के लिए गाड़ियाँ भी मिल गई। नॉर्दर्न बाईपास ये हैदराबाद से पहले यहाँ पर सुपर हाईवे पर है।